हेलो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। 6 कंपनियों के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे और उनके द्वारा डिविडेंड हर तिमाही में आ रहा है, मतलब साल में 4 बार उनके द्वारा डिविडेंड यहां पर आ रहा है। तो यहां पर जो डेटा हमने लिया हुआ है पिछले 2 सालों का, हमने एटलीस्ट कंसिस्टेंसी देखा है कि पिछले 2 साल में कंसिस्टेंट डिविडेंड उनका आया है या नहीं है, और उसके साथ साथ में डिविडेंड से जुड़ी दूसरी एनालिसिस भी हमने की हुई है। पहला नाम है आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस। इनफैक्ट अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स उनके जुलाई 12 को आने वाले हैं और जुलाई 12 को क्वार्टर 1 का डिविडेंड भी उनके द्वारा घोषित होने वाला है। अब देखिए, जब मैं क्वार्टरली बात करता हूं तो देखिए, जैसे पिछले साल क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट आए थे तो उस समय में देखिए 8 रुपए का डिविडेंड आया था। फिर क्वार्टर 2 जब रिजल्ट अक्टूबर के समय में आप देख सकते हैं ये 8 रुपए का डिविडेंड था। ये कौन सा डिविडेंड? जब क्वार्टर 2 जो सितंबर खत्म हुआ और फिर अक्टूबर में ये जो एक्स डेट है आप देख सकते हैं। फिर जनवरी महीने में एक स्पेशल डिविडेंड भी था और नॉर्मल इंटरिम डिविडेंड भी था 8 रुपए का और 67 रुपीस का। और अभी बिल्कुल फाइनल डिविडेंड कुछ दिन ही हुए हैं। इनफैक्ट 15 जून को देखिए ये 24 रुपए का डिविडेंड है। लेकिन ये डिविडेंड कब यहां पर घोषित हुआ था? ये अप्रैल के महीने में जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे। तो नेट अगर आप देखेंगे तो 2023 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 115 रुपया का उनके द्वारा टीसीएस के द्वारा डिविडेंड यहां पर हो रहा है। अब यहां पर एनालिसिस भी आपके सामने डिविडेंड यील्ड की हम कर लेते हैं, तो डिविडेंड यील्ड 3.5% की हो रही है। लेकिन देखिए, इस डेटा पर जो है हमने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है कि स्पेशल डिविडेंड स्पेशल होते हैं, हर साल नहीं आते हैं, 3-4 साल में एक बार आते हैं। और टीसीएस की हिस्ट्री देखेंगे तो 3-4 साल में एक बार आते हैं। तो अगर मैं उनको हटा देता हूं तो 48 रुपीस का डिविडेंड हो रहा है और 1.5% की अभी जो शेयर प्राइस है, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं 3281 का यहां शेयर प्राइस अभी चल रहा है। अगेन फाइनेंशियल ईयर 22 देखेंगे तो आप सेम आपको देखने को मिलेगा। एक बार जुलाई में आया डिविडेंड, फिर अक्टूबर में आया, फिर जनवरी क्वार्टर 3 के समय आया, फिर मई के महीने में आया। यहां पर देखिए आपको एक और कंफ्यूजन हो सकता है। आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि क्यों मैं जनवरी से दिसंबर का डेटा नहीं ले रहा हूं। इसका भी एक कारण है कि हम लोग यहां कैलेंडर ईयर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो उस हिसाब से हमको यहां पर एनालिसिस करनी चाहिए। और चूंकि बहुत सारे जो फाइनल जो डिविडेंड है वो फिर अप्रैल मई जून जुलाई इतना समय भी हो जाता है, तो हमको उन नंबर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर आपको दूंगा। दूसरा नाम है दोस्तों HCL टेक। अगेन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 देख लेते हैं। तो देखिए, पिछली बार अप्रैल में उनका फर्स्ट जो था डिविडेंड उनके द्वारा आया था 18 रुपए का। फिर क्वार्टर 2 का डिविडेंड जुलाई के महीने में, जैसे इस समय भी आ रहा है, अभी जुलाई में उनका भी जुलाई 12 को उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो हमको पता चलेगा। फिर अक्टूबर में डिविडेंड और फिर जनवरी में एक और डिविडेंड। तो नेट कितना? 48 रुपीस का उनके द्वारा डिविडेंड पिछले पूरे जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो रहा है वहां पर रहा हुआ है। ठीक है, अभी आप शेयर प्राइस, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ 1182 का यहां पर शेयर प्राइस चल रहा है, जो कि एक डिविडेंड यील्ड 4.1% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। अब अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है 24, यहां पर देखिए आप अप्रैल के महीने में एक एक्स डिविडेंड डेट थी, तो अप्रैल में एक 18 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। अब हमको पता चलेगा क्या कब? 12 जुलाई को कि क्वार्टर 2 का क्या डिविडेंड आ रहा है और 20 जुलाई इसकी एक्स डेट होने वाली है। तीसरी कंपनी है एंजल वन। अब देखिए, एंजल वन के लिए हमको और भी पुराना डेटा नहीं मिलेगा, जैसे 4 साल 5 साल का, क्योंकि इनके आईपीओ आए हुए भी अभी 3 साल एक्चुअली में नहीं हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से हर क्वार्टर उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। तो देखिए, जैसे पिछली बार देखिए, जैसे जुलाई के महीने में 7.65 रुपीस का डिविडेंड आया था। अब जुलाई 2022 की बात कर रहा हूं तो जुलाई 2023 की भी बात कर ही लेते हैं। तो अभी जुलाई 13 को डिविडेंड एक और आने वाला है, जो कि क्वार्टर 1 का डिविडेंड है। तो इतनी तो हमको पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी उनका 2 साल रहा है और तीसरे साल भी उनके द्वारा कोशिश है कि वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकें। और ये जो डिविडेंड आएगा, हमको नहीं पता है कितना डिविडेंड आएगा, लेकिन इस डिविडेंड का जो एक्स डेट है उन्होंने जुलाई 21 यहां पर किया हुआ है। तो 13 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे और 21 जुलाई को ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। फिर अक्टूबर में देखिए, पिछले साल जुलाई में आया, फिर अक्टूबर में क्वार्टर 2 के समय, फिर जनवरी के महीने में आप देखिए क्वार्टर 3 के समय डिविडेंड आया, फिर मार्च और जून में ये क्वार्टर 4 के समय का ये डिविडेंड आया। तो नेट कितना डिविडेंड आता है पूरे साल में अगर आप देखेंगे 39.85 रुपीस का एंजल वन की तरफ से डिविडेंड आता है। तो
तो अगर हम यहां कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड हो रही है 2.3% के आसपास में। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 22 में भी कुछ आपको ऐसा ही देखने मिला होगा जब डिविडेंड उनके रेगुलर आए हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा डिविडेंड 5 बार आ रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब ये साल इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या वो एक हैट्रिक कर पाते हैं एक रेगुलर डिविडेंड की। चौथा नाम, इंटरेस्टिंग नाम, आईटी सेक्टर से कोफोर्ज, जुलाई 20 को उनके द्वारा भी रिजल्ट आ रहा है और आप देखिए पिछले साल में हर क्वार्टर में उनके द्वारा डिविडेंड आया है। जैसे आप देखिए क्वार्टर 1 का जो डिविडेंड का जो एक्स डेट था वो आप देख सकते हैं अगस्त 3 था, अगस्त 3 2022, कितना 13 रुपीस का डिविडेंड था। फिर क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आए होंगे तो एक्स डेट देखिए नवंबर महीने की है, 13 रुपए का डिविडेंड। फिर क्वार्टर 3 के जब रिजल्ट्स आए थे उस समय देखिए एक्स डेट यहां पर फरवरी का महीना था, 19 रुपीस का डिविडेंड था। फिर मई, अभी जो क्वार्टर 4 है, जो फाइनल जो अभी हमने देखा जब रिजल्ट्स आए थे तब 19 रुपीस का उनके द्वारा डिविडेंड आया। तो हर क्वार्टर में जो कोफोर्ज है उनके द्वारा यहां पर डिविडेंड आ रहा है। तो टोटल अगर आप डिविडेंड यहां पर ऐड कर देंगे तो टोटल 64 रुपीस का पूरे साल में डिविडेंड हो रहा है। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस कुछ 4680 के आसपास में है, मतलब जो डिविडेंड यील्ड जो बैठ रही है लगभग 1.4% की। कुछ ऐसा ही आपको फाइनेंशियल ईयर 22 में भी देखने को मिला था जब साल में 4 बार डिविडेंड आया था। 2 नाम और आने वाले हैं दोस्तों, पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि अभी के जो 4 नाम अभी तक आपने देखे हैं, टीसीएस, एचसीएल, एंजल वन और अभी कोफोर्ज के, इनके ऑलरेडी अभी जुलाई महीने में डेट्स आ चुकी है और क्वार्टर 1 में उनके डिविडेंड कंफर्म है कि डिविडेंड उनके द्वारा यहां पर जो है यहां पर चर्चा होगी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के साथ में। अब जो 2 नाम आएंगे उनका अभी तक डेट्स आई नहीं है, हम यहां पर बेस कर रहे हैं पिछले 2 साल के डेटा में। पिछले 2 साल उन्होंने कंसिस्टेंट डिविडेंड उनके द्वारा आया है, लेकिन अभी तक क्वार्टर 1 का जो डिविडेंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अभी तक भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो 5वां नाम यहां पर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जैसे आप पिछले साल देख सकते हैं यहां पर सितंबर के समय में इंटरिम डिविडेंड 2 रुपया 25 पैसे का आया था। फिर नवंबर में क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आए होंगे उस समय में 3 रुपए का डिविडेंड, फरवरी में 3.5 रुपए का डिविडेंड और अभी बिल्कुल जून के महीने में 4.5 रुपए का डिविडेंड। कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 22 में। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे 13 रुपया 25 पैसे का यहां पर डिविडेंड पूरे साल में आया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ यहां पर जो शेयर प्राइस है 220 रुपए के आसपास में है, तो डिविडेंड यील्ड यहां पर लगभग अभी इस प्राइस में 6% के आसपास की हो रही है। लेकिन अभी क्वार्टर 1 का डिविडेंड अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या जो डेट्स हैं वो अभी तक आई नहीं है। तो हम लोग देखेंगे, अभी तो जुलाई शुरुआत ही हुआ है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जैसे जैसे जुलाई आगे जाएगा या अगस्त का महीना आएगा तो हमको पता चलेगा कि इस बार भी क्या उनके द्वारा 2 साल तो हो गए, क्या उनके द्वारा हैट्रिक हो रही है या नहीं हो रही है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है। डिविडेंड आता है तो फिर हैट्रिक हो जाएगी, नहीं आता है तो फिर हमको जो है इस लिस्ट से शायद अगली बार जब नई लिस्ट बनेगी तो इनको हटाना पड़ सकता है। तो देखते हैं, अगस्त सितंबर थोड़ा वेट कर लेते हैं यहां पर। अगला नाम आरईसी, सेम वैसा ही है। इनफैक्ट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 50% से ज्यादा आरईसी को ही ओन करती है। आरईसी का अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आप देखेंगे 14 जुलाई का डेट है जब फाइनल डिविडेंड आ रहा है 4 रुपीस 35 पैसे का। अब यहां इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है, फाइनेंशियल ईयर 22 में 4 बार डिविडेंड आया है और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो अभी खत्म हुआ है डिविडेंड इनफैक्ट ज्यादा आया है, 12 रुपया 60 पैसे का डिविडेंड आया है, लेकिन 3 बार डिविडेंड आया है, लेकिन एक बोनस इशू भी यहां पर आया है। तो ये एक थोड़ा सा ट्वीक जो 6वां नाम है वहां पर मैंने यहां पर किया हुआ है। तो टोटल 12 रुपया 60 पैसे का डिविडेंड हो रहा है, 166 का अभी शेयर प्राइस है, तो ये 7.6% की डिविडेंड यील्ड है। तो आरईसी के केस में भी देखना रहेगा पावर फाइनेंस की तरह कि क्या वो रेगुलर जो डिविडेंड्स हैं उनके द्वारा आ रहे हैं या नहीं, हर क्वार्टर या हर तिमाही में। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको नई इंफॉर्मेशन मिली होगी, नई चीजें आपने सीखी होंगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।